हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ टेक्निकल नॉलेज बिटा दी स्वप्निल। और आज मैं एक्सेल की एक फंक्शनलिटी बताऊंगा जो मोस्टली आईटी सेक्टर में यूज़ होती है। तो जैसा कि मैंने एक एक्सेल ओपन की है, मेरी एक्सेल फाइल, और उसमें एक टेबल है, आईडी, नेम, सिटी और थोड़ी एंट्रीज है। तो और शीट टू में भी वही सेम डेटा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, जो भी मैं शीट वन में चेंजेस करूँगा वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होंगे शीट टू में। तो उतनी रेंज मैंने सिलेक्ट करके उसमें थोड़े चेंजेस किए। तो ये इसको बेसिकली सेल रेफरेंसिंग कहा जाता है। तो ये कैसे होता है और क्या होता है वो सब हम देखेंगे। तो कंसिडर कर लो, अभी मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल बताऊँ तो शीट वन में जैसे कि स्वप्निल है, उसके बाद सिटी में वनी है। तो अगर मैं उसको चेंज करके कर दूँ मुंबई, ओके। और अभी शीट टू में देखो, आप शीट टू में देखो तो डायरेक्टली स्वप्निल की जगह पहले वनी था, उसकी सिटी में अभी मुंबई आ गया। तो वही डायरेक्टली कि रिफ्रेश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो डायरेक्टली चेंज हो गया। अभी मैं सेकंड और थर्ड रो के लिए भी चेंज करूँगा, तो उससे निकाल दी सिटी, तो यहाँ पे देखो 0 0 आ गया। तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं, जो भी चेंजेस आप शीट वन में करोगे वो शीट टू में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली। तो ये कैसे होता है, ये सभी प्रोसेस में बताऊँगा। तो चलिए, उसके लिए मैंने एक फार्मूला भी लिखा है। तो पहले तो उसके पहले मैं आपको अभी जो मैं टेबल में चेंजेस कर रहा हूँ, पहले ज़ीरो था, अभी वरोरा और सोलापुर उसमें डाला है मैंने। अभी देखो शीट टू में भी उस सेकंड और थर्ड एंट्रीज में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए हैं। ओके। तो ये सारा सेल रेफरेंसिंग का आप बोल सकते हो कमाल है और काइंड ऑफ फंक्शनलिटी है। तो इसके लिए क्या होता है, तो रिफ्लेक्ट चेंजेस के लिए हम फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं इज इक्वल टू, और जो भी सेल का नेम है वो आपको एंटर करना पड़ता है। तो चलिए हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो मैं दो शीट क्रिएट कर लेता हूँ। शीट अभी इसको नाम देते हैं कि मेन शीट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है बट इग्नोर कर लेना उसको। और दूसरा है, उसको दे देते हैं कि जो भी उसमें चेंजेस आएंगे वो उसमें सेव हो जाएंगे। तो फर्स्ट में सिंपल से दो तीन कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। और इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके मैं डायरेक्टली आपको टेबल ही दिखा दूंगा जो भी मैंने क्रिएट किया है। उसमें नेम, एड्रेस, सिटी समथिंग लूँगा मैं, ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है नेम, सिटी और डिस्ट्रिक्ट करके, और इसमें मैं दो या तीन एंट्रीज क्रिएट कर लूँगा जैसे, ओके। और सेकंड शीट में भी वो वही सेम हेडर में कॉपी कर लिया है। अभी देखो यहाँ पे तीन एंट्रीज है, स्वप्निल, प्रमोद और संकेत का, और उसकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट का। तो अभी आपको वो चेंजेस कैसे करने हैं, या मीन्स वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा वो प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी इसमें क्या किया मैंने, सेकंड शीट में इज इक्वल टू टाइप किया, और जो भी आपको सेल को रेफर करना है उसमें आना चाहिए, तो वो उसको जस्ट उस पर क्लिक कर लो। देखो ऊपर क्या लिखा है, अभी मेन जो एक सिंबल है, उसके बाद C6 में सेल का रेफरेंस है। तो जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया और एंटर कर देना है आपको, ओके। तो पहले तो मैं मेरा टैब जो गलत हो गया था उसको मैंने प्रॉपर कर लिया है। अब देखो यहाँ पे मैं इक्वल टू टाइप किया, ध्यान से देखो, इक्वल टू टाइप करके यहाँ पे जो भी आपको सेल का रेफर करना है उसका उस पर जस्ट क्लिक कर दो। तो यहाँ पे मैंने स्वप्निल के उस C6 पे क्लिक कर दिया और जस्ट मुझे एंटर करना है, ओके। तो एंटर करने के बाद वो जो भी नेम था वो आ गया प्रॉपरली। वैसे ही सिटी, ओके। तो सिटी के लिए भी मैंने इक्वल टू, ओके, और वो पर्टिकुलर रो को, यानी कि वो जो सेल था उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। सेम फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी वही हम सेम प्रोसेस करेंगे, इक्वल टू और जो डिस्ट्रिक्ट का था वही, ओके, और एंटर कर देंगे। तो ये एक रो क्रिएट हो गया। वैसे ही सिमिलरली मैं दो सेकंड और थर्ड के लिए भी करूँगा वैसे ही रो। तो आप देखिए ध्यान से, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो ये स्टेप्स मैंने रिपीट की है बार बार। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसमें क्लियर कर सकते हो। देखो इक्वल टू टाइप करता हूँ और जो सेल पे जाता हूँ और जस्ट उस पर क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है। तो ये सेल रेफरेंस का मोस्टली यूज जो होता है वो आईटी सेक्टर में भी, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में भी होता है, और मोस्टली आईटी कंपनी में होता है, बिकॉज आईटी मोस्टली एक्सेल पे ही चलता है, और उसमें भी ये थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब अगर अगर कंपनी में रहता है कि एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है, बहुत सारी 300 और 400 कॉलम्स रहते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर कॉलम्स को रिफ्लेक्ट करके मीन्स उसमें चेंजेस ऐसे दिखाने पड़ते हैं हर बार एक। बिकॉज मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और मुझे भी चेंजेस आए थे, और मैंने भी एक इस टाइप का टेम्पलेट किया था। आगे की वीडियो में वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने तो यहाँ पे मुंबई और पुणे चेंज कर दिया है सेकंड और थर्ड रो में। यहाँ पे देखो मुंबई और पुणे उस टाइप से रिफ्लेक्ट हो गया, ओके।
तो ये बेसिक सा एग्जांपल है बट मोस्टली पावरफुल और बहुत यूज़ होने वाला है। और इसके रिलेटेड मैंने एक टेम्पलेट भी क्रिएट किया था मेरी कंपनी में, बट मैं दिखा नहीं सकता, बट उस टाइप का मैं एक टेम्पलेट क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली इस फंक्शनलिटी से मैंने क्या कितना बड़ा अचीव किया है। ओके, कितना बड़ा टास्क मैंने अचीव किया है मेरी कंपनी में। तो वही से मैं, अगर आप कोई भी अभी यहाँ पे संकेत संकेत की सिटी में अभी मैं नागपुर डाल देता हूँ तो देखना सेकंड शीट में भी वो नागपुर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक सिमिलर सेल रेफरेंस की फंक्शनलिटी है, आप भी ट्राई करके देख लो, मोस्टली यूज़ होने वाली फंक्शनलिटी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आई होप आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते होंगे। सो अच्छे लगते हो तो लाइक भी कर दो, दैट हेल्प्स मी और मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच गाइज।